नमस्कार, हम छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। करेंगे छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन सबसे पहले दुनिया पर नजर डालेंगे क्योंकि कोरोना का खतरा दुनिया में लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना को लेकर ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। भारत में BF.7 वेरिएंट के 4 मरीज सामने आ चुके हैं। एक तरफ चीन में कोरोना बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ नए वेरिएंट के 4 नए मरीज भारत में भी सामने आ चुके हैं। नीति आयोग के वीके पॉल ने इस पूरे मामले की पुष्टि की है। कोरोना के इसी वेरिएंट से चीन में भी हाहाकार मचा हुआ है। वडोदरा में कोरोना का नया वेरिएंट मिला है। NRI महिला को कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। BF.7 वेरिएंट से संक्रमित पाई गई है NRI महिला। भारत में कोरोना के BF.7 वेरिएंट के 4 केसेस जिनकी पुष्टि हो चुकी है। एक केस जुलाई में, 2 सितंबर में और 1 नवंबर में मिला है। चीन में यही वेरिएंट है BF.7 जो कि लगातार हाहाकार मचा रहा है। हालांकि महिला 11 नवंबर को अमेरिका से यहां पर आई थी और चारों ही लोग फिलहाल निगरानी में स्वास्थ्य विभाग की, चूंकि BF.7 वेरिएंट ही है जो कि चीन में भी हाहाकार मचाए हुए है। और कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर सीएम भूपेश बघेल का भी एक बयान सामने आया है। चीन से आने वाली उड़ानों पर रोक लगानी चाहिए। उन्होंने साफ तौर पर कहा है भारत सरकार को उड़ान पर रोक लगाना चाहिए, वहां से आने वाले लोगों को क्वारंटाइन करना चाहिए। सबसे पहले भारत सरकार को करना चाहिए कि चीन से जो प्लेन आ रही है या वहाँ के लोग आ जा रहे हैं उसको पहले बंद करना चाहिए। यहाँ के लोगों को डराने से पहले थोड़ी होगा। वो पहले सुरक्षा व्यवस्था वहाँ करे कि वहाँ के फ्लाइट है वो बंद करे या वहाँ के जो लोग आए हैं उसको क्वारंटाइन में रखें। वो काम पहले होना चाहिए। और दूसरी तरफ राज्यपाल अनुसुईया उइके दिल्ली दौरे से कल रायपुर पहुंची हैं। राज्यपाल का कहना था कि पीएम मोदी व्यस्त थे और इस वजह से उनसे मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और गृहमंत्री से सौजन्य मुलाकात हुई है। अनुसुईया उइके का कहना था कि प्रदेश की गतिविधियों को लेकर दिल्ली में भी चर्चा की गई है। जो मेरे विधि सलाहकार हैं उन्होंने जो अभिमत मुझे दिया था उसके आधार पर मैंने शासन को वो प्रश्न भेजा है और उसका जवाब जैसे ही आता है तो मैं उसके लिए विचार करूंगी। जब भी मैं जाती हूं तो एक सौजन्य अनौपचारिक चर्चाएं होती है और प्रदेश के बारे में वो गतिविधि मेरे से चर्चा करते हैं और वो सारी चीजें मैंने चर्चा किया और राष्ट्रपति जी को भी कहा कि और उपराष्ट्रपति जी को कि आप छत्तीसगढ़ आइए। और इधर बिलासपुर में 3 जगहों पर संभाग स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में बेरोजगार युवा शामिल हुए। बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए लगातार राज्य सरकार का प्रयास चल रहा है और जिला रोजगार कार्यालय के माध्यम से युवा बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए लगातार कैंप और मेले लगाकर उन्हें मौका प्रदान किया जा रहा है। तो बिलासपुर संभाग की 80 कंपनियों के द्वारा 3 स्थलों पर रोजगार मेले का आयोजन किया गया और इसके लिए लगभग 39,000 पद आए थे। तो इसके लिए बड़ी संख्या में आवेदनकर्ता भी मेले में भाग लेने के लिए पहुंचे। जी बिल्कुल सर, गवर्नमेंट जॉब को भी ऐसे ही बढ़ावा देना चाहिए मेरे ख्याल से। और अभी इतनी शिक्षा विभाग में बहुत शिक्षकों की कमी है तो उस विभाग में वैकेंसी निकालना चाहिए ताकि हमारे जैसे युवा लोग हैं उन लोग अभी बेरोजगार हैं तो उन लोग को बहुतायत मात्रा में रोजगार मिल सकती है। और दुर्ग पहुंचे सीएम भूपेश बघेल ने पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर के हेलमेट पहनने पर तंज कसा है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि पूर्व मंत्री मीडिया कवरेज पाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते रहते हैं। अजय चंद्राकर को ना तो पार्टी में तवज्जो मिल रही है, ना मीडिया में कवरेज मिल रही है, ना ही उनकी सभा में भीड़ जुट रही है, जिसकी वजह से वो नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल ने आगे कहा कि अजय चंद्राकर के प्रति उनकी सहानुभूति है। अजय चंद्राकर के प्रति मेरी पूरी सहानुभूति है। वो कितना भी कोई हथकंडा अपना ले, कोई बयान दे ले, विधानसभा में कितना भी जोर से बात रख ले, लेकिन उसको न नेता प्रतिपक्ष बना रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, न उसके प्रदेश अध्यक्ष बना रहे हैं। दुर्ग जिले में घूम रहे हैं, उसको अब कोई लोग भीड़ भी नहीं आ रही और न मीडिया कवरेज मिल रहा है। तो ऐसे में एक हथकंडा अपना रहे हैं। हेलमेट पहन की किसको हेलमेट पहनने की ज़रूरत है? आज बस्तर में लोग आराम से आ जा रहे हैं, कहीं कोई तकलीफ नहीं हो रही है। उसके समय में तो आदमी बस्तर जाने के नाम से ही
लोग घबराते थे, बीपी बढ़ जाता था। तो आज पूरे प्रदेश में अमन चैन है, शांति है। और इधर बीजेपी कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोलने के साथ ही चुनावी तैयारियों का जायजा लेने के लिए पूर्व सीएम रमन सिंह 3 दिवसीय दौरे पर बिलासपुर पहुंचे, जहां उन्होंने टीएस सिंहदेव के बयान को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। रमन सिंह ने कहा है कि कांग्रेस के अंदर विभाजन की रेखा स्पष्ट दिखने लगी है, बहुत सारे लोग कांग्रेस से असंतुष्ट हैं। टीएस सिंहदेव खुद बताने लगे हैं कि आने वाले समय में उनकी क्या भूमिका होगी। टीएस सिंहदेव के इस बयान से कांग्रेस में विभाजन की स्थिति साफ दिखाई दे रही है। टीएस सिंहदेव की भूमिका वो खुद बताने लगे हैं कि मेरी भूमिका आने वाले समय में क्या होगी। ये कांग्रेस के अंदर स्पष्ट विभाजन की रेखा दिखती जा रही है और आने वाले समय में और ये स्पष्ट होगा और बहुत सारे लोग आज असंतुष्ट हैं। भाजपा के द्वार खुले हैं क्या? नहीं, जिस दिन वो पहले तो कांग्रेस के सदस्य हैं, कांग्रेस के यदि हटते हैं तो फिर बाकी आगे की बातचीत करेंगे। और इधर बालोद जिले से एक नया मामला सामने आया है। कंचादूर में रहने वाले एक बुजुर्ग ने थाने में चूहे की शिकायत की है। शिकायत के बाद प्रशासन और पुलिस असमंजस में है, कैसे चूहों पर कार्रवाई हो। आपको बता दें कि कंचादूर निवासी बुजुर्ग बिसाहू राम टंडन ने अपने पड़ोसी युवराज मारकंडे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बिसाहूलाल टंडन ने बताया है कि पड़ोसी युवराज के घर की दीवार और उनके घर की दीवार अगल बगल है। युवराज अनाज बेचने का काम करते हैं और इसलिए वो मेरे घर की दीवार तरफ धान की बोरियां रखता है, जिससे चूहे यहाँ पर आते हैं। बिसाहू राम का आरोप है कि ये चूहे युवराज के घर के ही हैं और चूहों ने मेरे घर की दीवारों को तो खोद ही दिया है। बड़ी संख्या में चूहे दिन रात घर में घुसते हैं और इन चूहों के कारण घर पूरा जर्जर हो चुका है। चूहे से परेशान बिसाहू राम ने कलेक्टर जन दर्शन में भी युवराज की शिकायत की, लेकिन तहसीलदार ने चूहे की गलती बताकर मामला बंद कर दिया। तो गुंडरदेही थाने भी पहुंचे और बुजुर्ग ने चूहों की शिकायत की। धंधा करते धान के, और धान के धंधा करते करते वह पूरा हमारे दीवार में जो भी धान के बोरी है, बोरी मतलब छल्ली टांग थे ऊपर तक के, ओकर कारण से मुछुआ पड़ गए और चूहा जो पड़ के पूरा दीवार दरार कर दी, छेदा कर दे है। ओकर बाद हमारे दीवार बैठे लगिस तो हम मन 5 ठन बल्ली टिका के म्यार में रख के हमारे दीवार की सुरक्षा करे हन, तो हम बचे हन। और प्रदेश के कई हिस्सों में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। बलरामपुर की भी कुछ यही स्थिति है। सबसे कम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस यहां पर दर्ज किया गया। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। पेंड्रा में भी 11 डिग्री सेल्सियस तापमान है, कोरबा में 10 डिग्री है, अंबिकापुर में 9 डिग्री, राजनांदगांव में 13 डिग्री और कांकेर में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। तो छत्तीसगढ़ के मौसम की स्थिति आपको बता रहे हैं। अलग अलग ऐसी जगह जहां पर लगातार कड़ाके की सर्दी से लोग जूझने को परेशान, और इसी वजह से जो तापमान है इसमें लगातार गिरावट आ रही है। अलाव का सहारा लेते हुए लोग यहां पर नजर आने लगे हैं। बलरामपुर में सबसे कम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस ठंड यहां पर पड़ रही है। साथ ही साथ पेंड्रा में 11 डिग्री, कोरबा में भी 10 डिग्री, अंबिकापुर में 9 डिग्री, राजनांदगांव में 13 डिग्री, यानी कि न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस ही दर्ज किया जा रहा है। तो आमतौर पर इस तरह की छत्तीसगढ़ में सर्दी पड़ती है, लेकिन इस बार जो कि अनुमान थी कि ज्यादा सर्दी पिछले दफा से भी पड़ सकती है, तो उसी का ये परिणाम है कि प्रदेश में लगातार कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। ये अलग अलग जिलों के तापमान आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पेंड्रा में 11, कोरबा में 10 डिग्री, अंबिकापुर में 9, राजनांदगांव में 13 डिग्री सेल्सियस तापमान है, कांकेर में 15 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। चलिए, छत्तीसगढ़ की स्थिति को लेकर, ठंड की स्थिति को लेकर और ज्यादा जानकारी हम लेंगे। सहयोगी मनीष मिश्रा कवर्धा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ में सूरज गुप्ता जो कि बलरामपुर से लाइव बने हुए हैं। श्रवण महंत का भी हम रुख करेंगे जो कि अंबिकापुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मनीष, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। कवर्धा न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है, क्या स्थिति फिलहाल कवर्धा की? बिल्कुल वंदिका, जिस तरह से मौसम खुलने के बाद जो है ठंड काफी बढ़ी है, खासकर जिले के जो वनांचल क्षेत्र है वहां कड़ाके की ठंड पड़ रही है और यहाँ
जो एक चिल्फी करके जो वनांचल का प्रमुख स्थान है, वहां पे काफी ठंड जो है लोग महसूस कर रहे हैं और जो अलाव का सहारा उनके द्वारा जो है लिया जा रहा है। इस तरह से दिनचर्या जो अभी प्रभावित होने लगी है। न्यूनतम तापमान यहाँ पे 8 से 9 डिग्री तक पहुंच गया। रात में काफी ठंड रहती है। लोग जो है अलाव का सहारा लेके जो है उनका तो दिन की जो है शुरुआत हो रही है और शाम होते ही इसमें भी ठंड का एहसास होने लगते हैं खासकर। और जो जिले के अन्य स्थान है वहां पे भी जो ठंड का असर देखने को मिला है। सुबह सुबह स्कूल जाने वाले बच्चे ऐसे खासा प्रभावित हो रहे हैं। इसे हालांकि कलेक्टर के निर्देश पर जो है स्कूलों का समय जरूर बढ़ाया गया था, इसके बाद भी जो है ठंड का असर जो है साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। अवंतिका, ठीक है मनीष, आप बने रहेगा हमारे साथ। सूरज, आपका मैं रुक करूंगी। बलरामपुर की अगर बात की जाए सूरज, तो सबसे कम तापमान यहां पर प्रदेश में दर्ज किया जा रहा है, करीब 8 डिग्री के सेल्सियस तापमान बताया जा रहा है। क्या स्थिति वहां पर मौसम की? जी अवंतिका, जिले में लगातार ठंड के जो आसार हैं वो देखने को मिल रहे हैं। ठंड की वजह से लोग काफ़ी परेशान हैं। लोग गर्म कपड़े और अलाव का सहारा लेने पर मजबूर हैं। प्रतिदिन पहाड़ी क्षेत्रों में यहाँ पर ठंड का जो असर है वो देखने को मिल रहा है। ग्रामीण काफ़ी परेशान हो रहे हैं। कई दिन तो ऐसे हुए कि पहाड़ी क्षेत्रों में जमकर पारा गिरे हुए हैं और कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि जिस तरीके से ठंड है, ठंड की वजह से ग्रामीणों को इन दिनों काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से जिले में तापमान गिर रहा है उसकी वजह से लोग अब गर्म कपड़े और अलाव का सहारा लेने पर मजबूर हैं। चलिए, यानी कि कड़ाके की सर्दी सूरजपुर में बलरामपुर में पड़ रही है। सूरज, आप बने रहिएगा हमारे साथ। श्रवण का भी हम रुख करेंगे अंबिकापुर की स्थिति जानने के लिए। श्रवण, अंबिकापुर में किस तरह की स्थिति है? आगे आने वाले समय के लिए भी क्या कुछ संभावना मौसम विभाग की तरफ से? चलिए, कोशिश करेंगे हम श्रवण से संपर्क करें। लेकिन मनीष, जिस तरह से एक बार फिर से आपकी ओर में रुख करना चाहूंगी, कवर्धा में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस, लेकिन अगर पिछले साल के मुकाबले से कंपेयर किया जाए, क्या कोई बदलाव इस बार मौसम में देखने को मिल रहा है? क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से लगातार यही बात सामने आ रही थी कि इस बार और ज्यादा सर्दी पिछले साल के मुकाबले पड़ सकती है। मनीष, इसमें अंतर यही है कि पिछले साल की तुलना में ठंड जो है काफी लेट से शुरू हुई है। जिस हिसाब से नवंबर का महीना पूरा निकल गया, दिसंबर की जो में जो है जो तूफान का असर जो है देखने को मिला था, जिसके कारण जो है काफी बदली हफ्ते से 10 दिन के बीच में जो है बदली के चलते जो है ठंड काफी कम हो गई थी। ऐसा दोपहर में जो है गर्मी का एहसास होने लगा था, लेकिन जैसे ही मौसम खुलने के बाद काफी बढ़ गई है। कड़ाके की ठंड पड़ रही है और वनांचल क्षेत्र में जो है इसका ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। मैदानी इलाके में भी ठंड का बराबर असर बना हुआ है। सुबह जो है दिनचर्या लोगों की प्रभावित होने लगी, खासकर जो सुबह उठ के जो काम पे जाते हैं, जैसे खासकर किसान है, वो जो है दिन में या रात में भी जो है अपने जो खेती कार्य है उसमें लगे रहते हैं। धान जो मौसम चल रहा है, गन्ने की कटाई चल रही है, इस कारण से जो है किसान रात में भी जो है अपनी गाड़ियां लेकर जो है कारखाना पहुंच रहे हैं। किसान जो है धान लेकर खरीदी केंद्रों में पहुंच रहे हैं। तो इस तरह से जो है ठंड का असर जो है वो देखने को मिल रहा है। ठीक है मनीष, बने रहेगा हमारे साथ। श्रवण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्रवण, क्या स्थिति अंबिकापुर की, आगे के लिए क्या संभावना? देखिए अवंतिका, यहाँ सरगुजा जिले में तो ठंड का जो कहर है वो तेज हो गया है, क्योंकि आज कल 8 डिग्री सेंटीग्रेड था तापमान न्यूनतम, आज 9 डिग्री सेंटीग्रेड है। फिर भी जो है लोग को ठंड से काफी परेशानी हो रही है। लोग जो है सुबह से ही लेट में अपना कामकाज शुरू कर रहे हैं। जो पठारी क्षेत्र की बात करें तो वहाँ की भी स्थिति काफी ठंड से दयनीय हो गई है, क्योंकि वहाँ का भी जो है आज के डेट में 5 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान बताया जा रहा है और लोगों का जनजीवन प्रभावित हो चुका है। लोग जो है गर्म कपड़े का सहारा ले रहे हैं और जो आग का जलाव, हालांकि नगर निगम ने जलाव की व्यवस्था कर दी है सभी सार्वजनिक जगह में, ताकि जो लोग हैं वो आग से ठंड को बुझा सकें। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। भैया, कितना ठंड पड़ रहा है? ठंड तो ज्यादा ही है भैया। कितना? बहुत ज्यादा है। किस तरह से परेशानी हो रहा है ठंड से? यही मतलब आगे वही कच्चा लकड़ी को डाल दिए है, माटी है उसमें। अच्छा। भरपूर है माटी हुआ। अगर मामा चौक के बगल में वही माटी के लान कर डाल देते तो मतलब रोड ठीक रहता है।
रोड की बात नहीं है, जिस तरह से देख रहे हैं इनका कहना है कि जो लकड़ी है जलाओ की जो व्यवस्था नगर निगम द्वारा की गई है वो जो लकड़ी है वो कच्चा लकड़ी है, उसमें आग नहीं पकड़ पा रहा है, तो लोग जो है वो ठंड है उसको दूर नहीं भगा पा रहे हैं क्योंकि आग नहीं जल पा रही है। हालांकि नगर निगम ने सार्वजनिक जगहों पर जो है वो अलाव की व्यवस्था की है और हमारे से जो नगर निगम की जो है उनसे बात हुई थी तो उनका कहना था कि अभी जो है लकड़ी की कमी है और जल्द ही वन विभाग से बात कर ली जाएगी और हालांकि पूरे जगह पर व्यवस्था कर ली गई है। ठंड का जो सितम है वो अभी जारी है। अवंतिका जो है लगातार जो है ठंड में कमी देखी जा रही है और जो है जो लोग हैं वो काफी ठंड से प्रभावित हैं। चलिए, कुल मिलाकर कड़ाके की सर्दी से छत्तीसगढ़ के लोग परेशान हैं। श्रवण, आप बने रहेंगे हमारे साथ। मनीष, सूरज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये जानकारी साझा करने के लिए। और अंबिकापुर की एक और खबर जिससे आपको रूबरू करवाएं। शहर में शाम को पानी की सप्लाई बाधित रहने वाली है। 25 दिसंबर तक पानी की सप्लाई बंद रहेगी। शहर की 16 टंकियों से पानी की सप्लाई नहीं होगी। 4 दिनों तक पानी सप्लाई बाधित रहेगी। आपको बता दें कि पाइपलाइन की सफाई होनी है। तो आपको बता दें कि मायापुर, केदारपुर, मणिपुर 1 और 2, नमना कला 1 और 2, ये पाइपलाइन जिनमें 4 दिनों तक पानी जो पाइपलाइन है उसकी सफाई चलेगी और इस वजह से कई सारे इलाके हैं शहर में जो कि पानी की सप्लाई से वंचित रहेंगे, यानी कि प्रभावित रहेंगे। 25 दिसंबर तक पानी की सप्लाई आपके यहाँ बाधित रह सकती है। सही श्रवण हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। श्रवण, इस पर आपसे जानकारी चाहेंगे, कौन कौन से वो क्षेत्र हैं जहां पर लोग पानी के संकट से आज जूझेंगे? देखिए अवंतिका, जो तकिया पावर प्लांट है जहां पूरे आधे शहर को पानी सप्लाई होती थी, वहां ये बताया जा रहा है कि वहां जो है कीचड़ जो है वो जम गया है, जिसके वजह से पानी की जो सप्लाई है वो धीरी हो गई है क्योंकि पूरे पाइपलाइन में कीचड़ भर चुके हैं। 7 फीट का कीचड़ बताया जा रहा है जिसको नगर निगम द्वारा साफ सफाई अभियान शुरुआत करेंगे आज से। 22 तारीख से लेकर के 25 तारीख तक जो है इसकी साफ सफाई की जाएगी 4 दिनों के लिए। इसमें जो लोग हैं शहरवासी हैं उनको ये बताया गया है कि शाम का जो पानी सप्लाई होना तो रहता है वो बंद हो जाएगा। हालांकि शाम को जो है उससे पहले जो सुबह की पल्ली है उसमें सप्लाई रहेगी और इससे जो है लोगों को थोड़ा पानी के लिए परेशानी का सामना उठाना पड़ेगा क्योंकि 4 दिन जो है वो साफ सफाई का काम किया जाएगा। हालांकि लगातार नगर निगम द्वारा इस तरह के साफ सफाई अभियान किया जा रहा है, लेकिन अभी फिलहाल जो समय था उसमें नगर निगम के जो पानी टंकी थी वो जो पानी टंकी है उसमें भरपूर मात्रा में जो है वार्ड वासियों को पानी नहीं मिल पा रहा था। जब इसकी जांच की गई तो ये पाया गया कि जो नहर है और तमाम जो पानी सप्लाई करने का साधन जो पाइपलाइन है उसमें कीचड़ भरा हुआ है। 16 ऐसी टंकी है शहर की जो प्रभावित रहेंगे और लगभग अगर मैं बात करूं तो आधा शहर जो है ये लोगों के लिए परेशानी अभी सामना करना पड़ेगा विगत 4 दिनों के लिए, क्योंकि शाम का जो वक्त है उसमें पानी नहीं दिया जाएगा। अवंतिका, ठीक है, यानी कि निगम की तरफ से भी वैकल्पिक व्यवस्था के वादे जरूर किए जा रहे हैं, हालांकि देखना होगा क्या स्थिति बनती है। शुक्रिया आपका श्रवण इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते बात करेंगे राजधानी रायपुर की मानवता को शर्मसार करने वाला एक ऐसी घटना सामने आई है जिससे आपको रूबरू करवाएं जो मन को विचलित कर देगी। जहां कुछ शराबियों ने कुत्ते के भौंकने पर उसे मारा और दीवार की छत से उसे फांसी पर लटका दिया, जिससे कुत्ते की मौत हो गई है। मामला अमलीडीह शराब भट्टी के पास का है। मामले की सूचना मिलते ही डॉग लवर तत्काल मौके पर पहुंचे। राजेंद्र नगर पुलिस भी मौके पर पहुंची और इस मामले में स्थानीय लोगों से पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि इससे पहले भी रायपुर में एक युवक ने 6 कुत्तों पर तेजाब फेंका था, जिससे 3 कुत्तों की मौत हो गई थी। उधर गरियाबंद जिले में अवैध रेत खनन पर खनिज विभाग ने सख्त कार्रवाई की है। कुडासा परसदा क्षेत्र में चल रहे अवैध खदान पर प्रशासन ने कार्रवाई की। रेत माफिया में इससे हड़कंप मचा हुआ है। कार्रवाई के डर से रेत माफिया ने फिंगेश्वर के बिरौड़ा रेत खदान में एक चेन माउंटेन शील को छिपा दिया है। महिलाओं की शिकायत के बाद अपर कलेक्टर अविनाश भोई के निर्देश पर खनिज विभाग ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। और अब 25 सेकंड में खबर।
कोरोना के बहाने भारत जोड़ो यात्रा को रोकने की कोशिश, मुख्यमंत्री